इसमें ऑलमोस्ट 2 इयर्स का बेबी है, बेबी बॉय। ये तो प्यारे लग रहे हैं वैसे, है ना? हाँ यार, वैसे देखा जाए रमज़ान का महीना हमें ढेर सारे गिफ्ट देकर जाता है। आमद से पहले भी बरकतें, फिर आमद के दौरान भी इतने खूबसूरत गिफ्ट देता है जो कि ताक रातों की सूरत में मिलती हैं। और फिर इसके बाद ईद जो हमें तोहफ़ा देकर जाता है ये महीना। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आज आप लोगों के साथ अपनी ईद शॉपिंग जो है वो शेयर करूंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलबशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। सबसे पहले बहुत बहुत आप सबको भी मुबारक, और मुझे भी कहिएगा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, मेरे नाना अबू बिल्कुल ठीक तरीके से घर वापस आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी एंजियोग्राफी स्टंट बहुत ही अच्छे तरीके से, अल्लाह, मैं कहती हूँ अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद आप सबकी दुआएं जो हैं वो रंग लाई हैं। आप लोगों ने यकीन जाने, कहते हैं ना दुआएं अर्श हिला देती हैं, वो वाकई में अर्श हिलाया है दुआओं ने। क्योंकि मेरे नाना अबू 70 साल के हैं और माशाल्लाह से उनकी एंजियोग्राफी दोबारा हुई थी, और पहली दफ़ा में उनको इतनी तकलीफ़ हुई थी, और दोबारा से वो करवाना, फिर स्टंट ऐड करवाना, वो भी जब डॉक्टर्स बोल दे कि रिस्क है, और मतलब अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करेंगे लेकिन रिस्क है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको डिस्चार्ज मिल गया, वो घर आ चुके हैं। तो जैसे वो घर आए, मैंने आप लोगों के साथ उस दिन शेयर किया था मैं मिलने जाऊंगी, एंजियोग्राफी हो चुकी थी, और फिर उनको तकरीबन एक दिन रखा है और उसके बाद घर करवा दिया। नो डाउट अभी वो बोल नहीं इतना सक रहे, यानी बोल नहीं सकते, इतना तकलीफ तो हुई है। एक एजड इंसान है, हमें ज़रा सा कट लग जाए तो हमारी चीखें निकल आती हैं। तो वो एक एजड इंसान है जो इतने बड़े प्रोसेस से गुजरा है, तो उनके लिए अभी रिकवर होना, और अभी उनकी बॉडी भी थोड़ी ना ऐसे शिवर कर रही है, और थोड़ा सा वो ना स्टेबल नहीं है, यानी वॉशरूम भी जाते हैं तो उनको पकड़ कर लेकर जाना पड़ रहा है। तो इंशाल्लाह यहाँ तक अल्लाह ने पहुँचा दिया है। तो अल्लाह के मैं कहती हूँ अल्लाह के करम से अल्लाह बड़ा बेनियाज़ है। तो इंशाल्लाह वो आगे भी अल्लाह ताला जो है रिकवरी फेस बहुत जल्द से जल्द इनकी ठीक कर देंगे इंशाल्लाह। बस बहुत सारी दुआओं का बहुत ढेर सारा शुक्रिया, और आप सबके लिए भी मेरे दिल से ढेर सारी दुआएं निकली हैं। जिसने मेरे नाना अबू को अपनी दुआओं में याद रखा, सबसे पहली बात अल्लाह ताला आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, और इंशाल्लाह मेरे नाना अबू जैसे ही ठीक हो जाए। कल मुझे एक कमेंट भी आया कि आप ही जल्द, हमें उस दिन का इंतज़ार है जब आप अपने नाना अबू से हमें मिलवाएंगी, और नाना अबू आपके जो है हमें दुआएं देंगे। तो इंशाल्लाह वो दिन भी बहुत जल्द आने वाला है। मैं अपने नाना अबू से एक डिटेल वीडियो बनवाऊंगी, पहले तो पूछूंगी लेकिन मुझे यकीन है वो ज़रूर बना देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मेरे नाना अबू मेरे किस्म के फ्रेंड टाइप ही है। जान हूँ मैं उनकी, वो मेरी हर बात मानते हैं। और पता है मैं क्या, आप लोगों ने कमेंट किया कि आप कितना अटैच है, मैं क्या इतनी अटैच हूँ, मेरे नाना अबू मुझसे ज़्यादा अटैच है। मैं तो कहती हूँ मेरे फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं कि मुझे ज़रा सी तकलीफ़ हो जाए ना, इतनी सी चोट आ जाए, वो सारे ऐसे दीवार की सीसा प्लाई दीवार नहीं होती, ऐसे आ जाते हैं। मेरे मामू लोग, मेरे नाना वो ऐसे खड़े हो जाते हैं कि मैं खुद शॉक्ड हो जाती हूँ। मुझसे इतना सब प्यार करते हैं। सिर्फ ननियाल नहीं, ननियाल का भी ननियाल, वो ऐसे एक बाउंड्री की फॉर्म ले लेते हैं मेरे इर्द गिर्द। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी ब्लेस्ड। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने इतने 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 प्यार करने वाले लोग दिए, और अब इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली बन गई है जो एक बाउंड्री, एक सपोर्ट मुझे देती है। बहुत शुक्रिया। और जैसे मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, इसी तरीके से यूट्यूब में आप लोग मुझे प्रोटेक्ट करते हो। मुझे पता चल जाता है जब कोई एक आधा कमेंट इस तरह का आता है, ऐसे आप लोग आके धारती हो ना शेरनियों की तरह, दिल से खुशी होती है। यकीन करो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि मेरी शेरनियाँ, जैसे मेरी फैमिली में मेरे अपनों ने मुझे सपोर्ट करके रखा हुआ है, किसी की हिम्मत नहीं होती मुझे कुछ कहने की। तो इस तरीके से आप लोग मुझे यूट्यूब पर इतना सपोर्ट दे रहे हो, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो बस ब्लेस्ड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक की ज़ात है जिसने मुझे एक आर्मी दे दी, अपनी यूट्यूब आर्मी। तो आज से आपकी शेरनियों का नाम यूट्यूब आर्मी अच्छा, यहाँ पे ना मैं मोहम्मद की शॉपिंग करने चली गई। यहाँ मैं मिनी माइनर पे गई थी, डिस्काउंट लगे हुए थे, काफ़ी रीज़नेबल प्राइजेस पे थी। मैंने कहा ठीक है, बच्चों के ड्रेसेस ना जो है अच्छी क्वालिटी के हों तो ज़्यादा बेस्ट होता है। हाँ ठीक है, मैं इतने बड़े बड़े ड्रेसेस नहीं लेती हूँ कि उनके 2-3 साल चलें, बस इतनी ही लेती हूँ उसकी कि बस ठीक है वो पहन ले, और 3-6 माह, यानी वो सीज़न चला जाए, वो सेशन आउट हो जाए तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, मुझे 2-3 स्टाइल बड़े अच्छे लगे। फिर मैंने कहा चलो मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, मेरी बहनों का भी भला हो जाएगा जो बाज़ार नहीं जाती। अच्छा, ये क्लिप था
उस दिन जब मेरे नाना अबू घर आ गए ना, मैं मिलने गई थी, तो ये ना मेरे नाना अबू जहाँ पे रहते हैं ना, तो वहाँ पे लोकल मार्केट भी है और एक मॉल टाइप भी बना हुआ है, मतलब मिनी मॉल है। तो फिर मैं उधर घुस गई, फिर मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, क्योंकि ना इतना बंदा स्ट्रेस में था ना कि मैं सही बताऊँ तो मैं अभी तक अपनी सही से शॉपिंग कर ही नहीं पाई। इवन तो जो मैंने आपको ब्लू वाला ड्रेस दिखाया था ना महानूर ब्रांड का, वो अभी तक स्टिच होकर आया ही नहीं, क्योंकि मैंने दिया ही नहीं, यानी मैं जा ही नहीं सक रही थी। तो कल मैंने अपनी टेलर से पूछा, लेकिन वो कही थी अभी मैं नहीं पकड़ सकती। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं इतना वो स्ट्रेस में थी नाना अबू की वजह से, कल वो थोड़ा रिलीफ मिला मुझे, और बस फिर मैंने कहा मैं अपने बेटे की तो शॉपिंग कंप्लीट कर लूँ, मैं अपने चक्कर में उसको क्यों भूल रही हूँ, क्योंकि बच्चों की तो मोहम्मद बेटा की तो दूसरी ईद है माशाल्लाह से, समझे पहली ईद ही है, पहली ईद पे तो वो इतना छोटा सा था, 1 साल का तो था, वो तो बस लेटे लेटे बेचारे को पता ही नहीं इस दफ़ा आया उसका फ़ोटो शूट होना है, उसने चलना है, उसने चल के जाना है, अपने पर नाना अबू से मिलना है जाके भाई। और ये भी जैसे मैं शहज़ादी हूँ अपने घर की, और ये शहज़ादा है अपने घर का, तो सब इससे बहुत, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको भी पता है, एक तो मैं प्यारी, फिर मेरा आगे से बेटा सबका लाडला, तो फिर वो समझ सकते हैं आप चीज़। तो फिर मैंने सोचा नहीं भई, अपने बेटे को क्यों मैं ऐसे नेगलेक्ट करूँ, तो उसके लिए तो मैंने करना है कुछ ना कुछ। तो बस फिर पहुँच गई, मैंने कहा चलो झटपट तरीके से जैसे कैसे करके ना चीज़ें ले लेती हूँ। खाला के साथ ही खाला आई हुई थी, मैंने कहा चलो खाला चलते हैं। अबाया मैंने पहन लिया था यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ना मैं जब भी वैसे कोशिश करती हूँ बाहर जाऊँ ना अबाया पहन लूँ, पता नहीं क्यों मैं कंफर्टेबल ज़्यादा होती हूँ। सीरियसली मैं वो सोच नहीं रखती कि आप ब्रांड्स में जा रहे हैं तो बस अपना दिखाने के लिए आप पैंट शर्ट पहन के चले जाओ, वहाँ बड़ी क्लासी लुक आएगी। मेरी ये सोच है क्लासी लुक आपकी ड्रेसिंग से नहीं आती, आपकी पर्सनैलिटी से आती है। आपकी जब ब्रांडेड पर्सनैलिटी हो जाएगी ना, ऑटोमेटिकली आपकी हर चीज़ ब्रांडेड लगेगी, सिर्फ पहना नहीं दिखता। अगर आपने अपना अबाया भी अपनी पर्सनैलिटी वाइज पहना हुआ है ना, यानी कि अगर आपकी पर्सनैलिटी ब्रांडेड है, आपकी पर्सनैलिटी में कुछ खासपन है, और वो खासपन आपका कमाल नहीं होता, वो आपका अल्लाह आपको देता है। तो अगर अल्लाह ने आपको नूर दे दिया हुआ है ना, ऑटोमेटिकली वो शो होती है चीज़, अगले बंदे को पता चल जाता है। ड्रेसिंग एक सिर्फ मैं कहती हूँ, नो डाउट ड्रेसिंग अच्छी करनी चाहिए, लेकिन कंफर्टेबल ड्रेसिंग, ये नहीं कि किसी ने अपने मुंह पे चपेरें मारी है तो आप भी वही चपेर मार दो अपने मुंह पर, ऐसे नहीं करना। एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे। अब ईद का ड्रेस भी आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से वो किया। जैसे आजकल फर्शी शलवारें बहुत ट्रेंडिंग पे चल रही हैं, बट आपकी आपी ने कोई नहीं बनाई फर्शी शलवार, सीरियसली सही बताऊँ, क्योंकि मुझे हमेशा होता है कि ठीक है यार, अब पूरा पाकिस्तान माशाल्लाह से फॉलो कर रहा है फर्शी शलवार को, तो ज़रूरी नहीं कि आप भी करो, ठीक है। तो मैंने कोई नहीं बनाई सीरियसली। मैं ना इतना सवार नहीं करती चीज़ों को अपने सर पर, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है बस मैंने वो लेना है, वो चाहे ट्रेंडिंग है या नहीं है। मैं बड़ी मैंने कहा ना, मैं बड़ी यूनिक, बड़ी चेंज बंदी हूँ। मेरे से ना कॉपी पेस्ट वर्क होता ही नहीं है। जहाँ पे सब मैं कह रही हूँ मर रहे हैं आजकल फर्जी सलवार नहीं होगी, पता नहीं क्या हो गया, बट आपकी आपी ने कोई नहीं बनवाई है। मैं तो सिंपल भाई अपना जो मुझे पसंद है मैं वही बनाऊंगी। हाँ, जब मुझे लगेगा कि अब फर्शी सलवार बनानी चाहिए तब मैं बनाऊंगी, लेकिन कसम से जहाँ चीज़ जो देखो फर्शी सलवार, यही तो है हमारी यंग जनरेशन, यहीं पे तो गलती कर रही है यार, पागल हो जाती है। कोई चीज़ भी इन्फ्लुएंसर या कोई चीज़ दिखाते हैं ना, तो ये मतलब हम लोग पागल हो जाते हैं, हम लोग उस चीज़ के पीछे मरने वाले हो जाते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी नहीं रखनी चाहिए। कल को आप अपने बच्चों को क्या तरबियत देंगे, आके बच्चे भी फिर मरेंगे, जो चीज़ देखेंगे कहेंगे मामा हमें यही लेकर दो, हमें नहीं पता, हमें यही चाहिए, ये ट्रेंडिंग है। नहीं, आपने अपने बच्चों की तरबियत करनी है अपने लिहाज से, कि नहीं जो चीज़ हमने दे दिया है वही बेस्ट है, तो बस ये चीज़ आपने अपने बच्चों में करनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं लोकल मार्केट बाज़ार का विज़िट किया, यहाँ पे मुझे चूड़ियाँ पसंद आई, मैंने चूड़ियाँ ख़रीद ली अपने लिए, और इस तरीके से ना तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। क्योंकि लास्ट टाइम भी एक ने मुझे पूछा था आपी आप अबाया पहनती हैं? जी हाँ, आपकी आपी हर तरह की ड्रेसिंग करती है, अबाया भी पहनती है, जहाँ पे मैं जैसे कंफर्टेबल हूँ मैं वैसे करती हूँ। अब ये नहीं कि वीडियो बनाने के चक्कर पे मेरी लुक बहुत क्लासी आए तो मैं सर से दुपट्टा भी उतार दूँ, बाल भी खुले छोड़ दूँ, और ड्रेसिंग भी माशाल्लाह सुबहान अल्लाह कर लूँ, तो इससे हाँ नो डाउट व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। सही बताऊँ, अभी आप ऐसे आ जाओ ना तो आपके व्यूज़ बहुत बहुत अच्छे आएंगे, बट यकीन जाने सिर्फ व्यूज़ की गेम नहीं होती, आपका अंदर ज़मीर भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, और मेरा ज़मीर इससे सेटिस्फाइड नहीं होता है ऐसी चीज़ों। तो बस आप सब भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं कभी भी ऐसी बुराई में ना, और अल्लाह ताला मुझे इसी रास्ते में रखे, और इसी लिमिट्स में अपनी बाउंड्रीज़ में रह कर ही मैं अपनी वीडियोस को कंटिन्यू कर सकूं, और आप सबका ढेर सारा प्यार ले सकूं। अच्छा, यहाँ पे ज्वेलरी भी आई हुई थी, वही ना आपकी आप ही, मैं कहती हूँ मैं अपनी वीडियोज़ में एक ही चीज़ जो है प्रमोट करती हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ ठीक है अल्लाह ने दिया है तो जाए आप महंगी से महंगी चीज़ ले सकते हैं, लेकिन जहाँ पे अगर कम पैसों में वही चीज़ आपको मिल रही है तो क्यों ना अवेल करो यार, उसकी सेविंग
सेविंग कर लो या फिर उसको सदका खैरात में उन पैसों में से कुछ पैसे आप डोनेट कर दो, किसी की मदद कर दो, किसी की हेल्प कर दो, जो आपको अगले जहाँ में उसका सिला मिल जाएगा। ये चीज़ मैं ये नहीं कह रही कि महंगी चीज़ें मत लें, ज़रूर लें, मैं भी लेती हूँ, लेकिन एटलीस्ट जहाँ पे पैसा बच सकता है उसको बचा के ना अपनी सेविंग कर ले फ्यूचर के लिए। नहीं करनी तो फिर किसी को डोनेट कर दें। और आपको पता है जब हम सदका खैरात करते हैं तो हमारा माल डबल 2-3 गुना, और वैसे तो मेरे नज़दीक 100-200 गुना ज़्यादा हो जाता है। यकीन करें इतनी बरकत आती है आपके पैसों में। अच्छा यहाँ पे देखें, झुमके मैं देख रही थी, इतने खूबसूरत झुमके। आजकल मुझे झुमकों का बड़ा ज़्यादा शौक आया हुआ है, यकीन करें। अच्छा मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी, फिर मैंने वो दूसरे तरह के इयररिंग्स लिया। अच्छा ये लंबे वाले ना मेरे साथ सूट नहीं करते हैं, मुझे ऐसे लगता है, लेकिन मेरे घर वाले कहते हैं नहीं लंबे वाले लिया करो, ये अच्छे लगते हैं। बट मुझे ना आजकल झुमकों का बड़ा शौक आया हुआ है, तो फिर मैंने अपने लिए झुमके ले लिए, कुछ चीज़ें ली फिर मैंने। और फिर कुछ यहाँ पे जो है, अच्छा लोकल मार्केट में मज़ा आता है इस तरीके से घूमने का ना कि आपको हर तरह की वैरायटी मिल जाती है। ये चूड़ियाँ उफ़ मुझे इतनी पसंद आ रही थी। अच्छा मुझे ना यहाँ पे अपना वो लॉन के ड्रेस का कलर भूल गया था जो मैंने स्टिच होने के लिए रखा था। मुझे लग रहा था पर्पल है या पिंकिश पर्पल है, क्योंकि वो जैसे ही आया मैंने स्टिच होने के लिए दे दिया, तो मुझे अब याद नहीं था। और ये जूता भी मुझे इतना पसंद आया, ये भी मैं लेने वाली थी, लेकिन यहाँ पे ना चेंजिंग नहीं ये लोग करने वाले थे, तो फिर मैंने कहा नहीं, अगर ना मैच हुआ या फिर ये वो कलर ना हुआ तो ऐसे ही पैसे वेस्ट जाएंगे। मैं बड़ी इस मामले में कॉन्शियस रहती हूँ कि टू द पॉइंट चीज़ लेनी है, ऐसे कोई फजूलियात नहीं लेनी। मोहम्मद की शॉपिंग डन हो चुकी थी, वो भी लास्ट वीडियो पे लास्ट पार्ट पे आपको सारी की सारी क्लियर करूंगी। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे खुस्से हैं। यही आप किसी ब्रांड की दुकान पर चले जाए ना तो ये आपको 6-7 हज़ार से कम नहीं मिलेगा। और यहाँ पे तकरीबन 1500 के भी थे, 2500 के भी थे, 3000 के भी थे, यानी 3000 के नीचे नीचे रेंज में सारे थे। और बड़ी अच्छी खूबसूरत वैरायटी थी, कलर्स बड़े अच्छे थे। और ये झुमके भी अगर आप किसी हाई दुकानों पे जाए ना, और ये देखे जो आप सबकी फेवरेट फर्शी शलवारें जो मैं कहती हूँ बच्चा बच्चा, मैं कहती हूँ इस ईद पे फर्शी शलवार पहनी है या फिर अब पहन ली होगी, हर किसी ने ना अभी तक पहन ली होगी या फिर ईद पे पहनी होगी। लेकिन ये बस ये बड़ी सस्ती मिल रही थी यहाँ पे फर्शी शलवार, और यही आप अगर ब्रांड का, ये मेरे ख्याल से 400 या 500 की मिल रही थी, बहुत सस्ती। अच्छा मैंने लेनी, मैं कही थी चलो ले लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं अब तो बिल्कुल नहीं लेनी, जब सब भी फर्शी शलवार कर रहे हैं तो नहीं जी, ऐसी ईद है फिर कुछ यूनिक ही पाना, असी नहीं वो फॉलो करना जैसा सारे फॉलो कर रहे मेरे से नहीं ये चीज़ें होती, कॉपी पेस्ट वर्क पता नहीं तो मुझसे नहीं होती है। और हाँ मुझे आप लोग पूछ रहे हो, यहाँ पे आपकी चॉइस बड़ी अच्छी है, आप बड़ी प्यारी प्यारी शॉपिंग करके लाती हैं, चीज़ें यूनिक होती हैं और चेंज होती हैं, हमने कहीं पे देखी नहीं होती। शायद इसी का राज है कि मैं कोई मतलब मुझे स्पेसिफिक ये नहीं होता मेरे दिमाग में कि मैंने वहाँ से देखा और वैसी चीज़ लेकर आनी है। नहीं, मुझे जो चीज़ मतलब पिंच कर देती है ना, इससे मतलब मेरी आंखों को छू जाती है, बस मैंने वही चीज़ लेनी होती है। तो ये मेरी शुरू से ही आदत है जो यूनिक और डिफरेंट हो। अच्छा ये चीज़ ना मेरी मदर से मेरे में आई है, मेरी मामा भी बिल्कुल ऐसी थी, यानी मेरी मामा ने ना हमेशा से ना अपनी चादर में और अपनी चॉइस को प्रायोरिटी दी थी कि रेदर देन ना इधर उधर देख के और वही चीज़ों को फॉलो करने की ना। तो ये मामा की ना ये जो चीज़ें होती हैं ना इनहेरेंट भी होती हैं, और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे के अंदर भी ये चीज़ रहे कि वो अपने माँ बाप को इतना रिस्पेक्ट दे, इतनी रिस्पेक्ट दे कि जो उसके माँ बाप ने उसके लिए फ़ैसला कर दिया वो उसके लिए बेहतरीन हो, ना कि वो खुद इस चीज़ को इतना दिमागी सर पे ले ले, जैसे आजकल बच्चा बच्चा सर पे सवार हो जाता है कि नई चीज़ों को देखकर हमने यही लेनी है। तो देखो ना इस तरीके से वो फिर बुराइयों की तरफ भी जाते हैं। तो बस अपने बच्चों के लिए दुआ ही कर सकते हैं, और हम क्या करें कि इस माशरे में रह कर भी हम लोग अपने बच्चों को अच्छे तरीके से जो है ब्रॉट अप कर सकें। उन पे शॉपिंग दिखाई थी मिनी माइनस, ये देखिए स्काई कलर का मुझे ड्रेस इतना खूबसूरत लगा ना, ये 3 पीस था, शर्ट थी ये मिकी माउस वाली, ये मुझे बड़ी खूबसूरत लगी, ये मैंने ख़रीद ली थी। और ये शर्ट्स वहाँ पे ना 1500 की नहीं सॉरी 1300 की रेंज में थी, मिनी माइनस में डिस्काउंट लगा था तो काफ़ी अच्छी रीज़नेबल अमाउंट में मिल गई थी। 3 पीस उनका 4000 के करीब था, कुर्ता शलवार जो थी वो 5000 के करीब थी, और खाली शर्ट्स थी ना सारी उनकी रेंज सेम थी 1300 की। और यहाँ पे मैंने ना मोहम्मद की 3 कुर्ता ली हैं, शलवार कमीज़ ली है एक। अच्छा वाइट में मैंने पहले से ऑर्डर कर ली थी, आपको शायद मैंने पहले भी कुछ ड्रेसेस दिखाए हो इसके, फिर मैंने सारी देखी इसकी शॉपिंग कितनी होगी, मैंने सारे इसके ड्रेसेस निकाल के हैंग कर दिए अच्छे से। और ये यूनिक कलर का मैं ना अच्छा जो इसका फर्स्ट डे का ड्रेस है ना ब्लैक, वो अभी आप लोगों को मैंने नहीं दिखाया क्योंकि वो ना आ चुका है, लेकिन बस वो ना जो है उसका ना साइज़ का कुछ इशू हो गया था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे चेंज कर दे, तो इंशाल्लाह कल परसों में वो आ जाएगा, मुझे बस रिसीव्ड हो जाए। मैं बड़ी कॉन्शियस इस मामले में कि उसका पहले दिन का ड्रेस तो अच्छे से आ जाए। अच्छा ये देखिए ये कितना प्यारा स्टाइल है ना, ये जैकेट स्टाइल मुझे इतना अच्छा लगा ना, ये वाला यूनिक। तो मैंने एक ये ले लिया, एक उसका क्रीम में हो गया, एक वाइट में होगी शलवार कमीज़, एक ब्लैक में होगी।
और एक ब्लैक ड्रेस हो गया। तो ये 3 कलर काफ़ी थे। मैंने कहा चलो उसकी अब वो ग्रोइंग एज में है, हाइट भी बढ़ी और ये 3 पीस ये भी मैंने वहीं से ले लिया। और ये इस तरीके से ना मोहम्मद के साथ इस तरीके से ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं और घर में पहनने के लिए भी फिर 2 पीस मैंने उसके ले लिए। ये ऑरेंज में, ब्लैक में, डिफरेंट कलर्स में लिए हैं क्योंकि समर कलर है ना, तो समर सीज़न स्टार्ट हुआ है, तो समर में ना बच्चों के ऐसे ही फंकी कलर्स होने चाहिए, फिर उन्होंने कौन-सा बड़े होकर पहनना होता है। बचपन में ये है जो माएँ अपनी मर्ज़ियाँ करा के उन पे डाल देती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, हम भी बच्चे थे, अभी बड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग अपने माँ-बाप के ऊपर बड़ा रिलाई करते हैं अभी तक। मुझे मेरी मामा की चॉइस अभी तक बहुत पसंद है और माशाल्लाह से उनकी चॉइस भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। यानी आँखें बंद करके पूरी फैमिली उन पे बिलीव कर सकती है, करती है बल्कि। और अक्सर औक़ात तो मेरी मामी मेरी मामा को कहती होती थी कि प्लीज़ आप ही मेरे लिए ये ड्रेस ले आना, आप ही मेरे लिए ये कलर का ड्रेस ले आना। मेरी मामा ही आधे ख़ानदान की शॉपिंग मेरी मामा करती होती थी क्योंकि मेरी मामा की इतनी अच्छी चॉइस थी, क्योंकि आधा ख़ानदान पाकिस्तान में नहीं था ना या फिर लाहौर में नहीं था। तो बस ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे चूड़ियाँ मैं अपनी लेकर आई। अच्छा, मैंने अपने लिए खुस्सा भी एक लिया है, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत सा ना, मैं इस तरह का ढूँढ रही थी कि हर ड्रेस के साथ चल पड़े। और मुझे वैसे खुस्सास बहुत पसंद है। उफ़! ये मेरी ना जवानी का प्यार है खुस्सा। मुझे सीरियसली मुझे शादी से पहले भी बहुत पसंद था यूनिवर्सिटी लाइफ में। और मतलब वो होता है ना कि खुस्सा पहनने से आपका पाँव और खूबसूरत लगता है। तो मुझे ये होता था कि कॉलेज में ना हम लोगों ने ना होता है ना कि नहीं अलाउड होता खुस्सा पहना, तो खुस्सा ना छुपाया होता था उसमें कुछ पेपर्स के दिनों में ना। पेपर के बाद वो 1 घंटा होता था जब हम वेटिंग एरिया में ना वेट करते थे, तो मैंने और मेरी फ्रेंड ने खुस्सा छुपाया होता था, लास्ट मोमेंट पे हम पहनते थे। और फिर वहाँ से जो भी लड़कियाँ गुजरती थी ना, जो हमारी जूनियर्स होती, वाह आप ही आपके पाँव कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो इस कॉम्प्लीमेंट पे ही ना हम लोग इतना खुश होते थे, वाह हमारे पाँव बहुत प्यारे लगे। बच्चे थे ना यार, फर्स्ट ईयर में बच्चे ही थे। आजकल माशाल्लाह बच्चे समझदार हैं, लेकिन हमारे टाइम में ना हम लोग बहुत, वो कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा, वो कहते हैं क्या, मैं उस वर्ड को नाम लूँ, यानी बहुत बेवकूफ़ बच्चे थे, बहुत ही ज़्यादा। यानी कुछ अक्ल-शक्ल नहीं थी। तो यहाँ पे बस ये शॉपिंग की है और बाकी शॉपिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह।